हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संजय सुतार है और आज मैं सीधे एक टॉपिक पे आता हूँ। हैबिट अगर आपको नहीं लगानी है या उस नई जो अच्छी आदत आपने स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू रखना है, तो उसका फर्स्ट एक लॉ है। एटॉमिक हैबिट के अकॉर्डिंग एक लॉ है कि मेक द हैबिट ऑब्वियस, यानी कि हैबिट को एकदम इजी वे में अपने लाइफ रूटीन में अगर अपन ला लेते हैं तो वो बिल्कुल ही अपने लाइफ टाइम अपने साथ में रहती है। जैसे इस बुक में एक एग्जांपल के साथ में समझाया गया है कि एक लेडी डॉक्टर है, वो अपने फादर इन लॉ को देखते ही कहती है कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जबकि इजीली अपने रूम में बैठे हैं, अपना जो डेली रूटीन का काम है वो कर रहे हैं, और उस औरत के कहने के जस्ट 2 घंटे बाद ही उस आदमी यानी कि उस औरत के फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आता है। उस औरत को कैसे पता चला कि उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम होने वाली है? उस औरत को पता लगने का रीज़न ये था कि वो इतने साल से अलग अलग पेशेंट्स को मिल के उसकी हैबिट में आ चुका था कि ऐसे कुछ फेशियल एक्सप्रेशन या ऐसे कुछ फेस पे कोई ज़रूरी पड़ना या ऐसा कुछ अलग से उस लेडी को दिख गया कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो उस लेडी की आदत में वो बात आ चुकी थी। अपनी डेली लाइफ में ऐसे आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे जो किसी आदमी की लाइफ रूटीन में आ चुके हैं, उनकी वो हैबिट में इतने अनकॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर कोई एक गेट कीपर है या गेटमैन है, वो अगर अपने लाइफ में इतने टाइम से वो काम कर रहा है, तो अगर वो किसी भागते हुए लड़के को देखेगा या किसी दौड़ते हुए लड़के को देखेगा, वो चिल्ला के कहेगा, हे भागो मत, आराम से चलो। वो हर बात पे ऐसा कुछ कहेगा। अगर कोई गार्ड किसी अनजान व्यक्ति को देखता है और एक टाइम के बाद में उसको देखता है, तो वो उस पर भी अपनी निगाह वैसे ही रखेगा या अपनी नज़र वैसे ही रखेगा जैसे वो दूसरों पर रखता है कि हाँ ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अपने हैबिट में आ चुकी हैं, जो अपनी लाइफ रूटीन में आ चुकी है, तो उनको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है अपने रूटीन के हिसाब से। तो अगर आपको कोई नई आदत लगानी है तो आपको एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि हैबिट स्कोर कार्ड क्या है? हैबिट स्कोर कार्ड कुछ नहीं, एक सिंपल सी अपने लाइफ रूटीन में एप्लीकेबल करने वाली चीज़ है, जिससे अपन अपनी जो अनकॉन्शियसली जो गलत आदतें बन चुकी हैं उनको अपन धीरे धीरे कम करके अच्छी आदतों को आगे ला सकते हैं। तो हैबिट स्कोर कार्ड को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ में। हैबिट स्कोर कार्ड वो चीज़ है जिससे आप अपने डेली रूटीन की हैबिट्स को इजीली मेज़र कर सकते हैं, उनसे बैड हैबिट को कम कर सकते हैं और नई हैबिट को आराम से लगा सकते हैं। मैं अगर आपकी डेली लाइफ की कोई रूटीन की बात करूं या डेली लाइफ की कोई एक ऐसी हैबिट की बात करूं, जैसे आप उठते ही फ़ोन चलाते हैं, तो उठते ही फ़ोन देखना ये एक कई मायने में गलत हैबिट भी है। तो उस गलत हैबिट को आप कैसे कम कर सकते हैं? आप उस चीज़ को रेगुलर डेली बेसिस पे अनकॉन्शियसली करे जा रहे हैं। उसको ही कम करने के लिए एक हैबिट स्कोर कार्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जैसे अगर मैं एक सैंपल के रूप में आपकी जो सुबह से लगाकर शाम तक आप जो काम करते हैं, सुबह से दोपहर तक जो काम करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाऊं, तो वो लिस्ट इस प्रकार होगी कि आप सुबह उठते हैं, आप अलार्म बंद करते हैं, आप जो फ़ोन है वो चेक करते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, आप खुद का वज़न करते हैं, आप नहाते हैं, आप टीथ ब्रश करते हैं, आप डिओड्रेंट डालते हैं, आप टॉवल को वहाँ वापस लटकाते हैं, आप तैयार होते हैं और आप चाय बनाते हैं। तो अब इसमें ऐसी कौन सी हैबिट है जिसको आप कम कर सकते हैं, जिसको आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, जो अच्छी हैबिट है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें इस बुक के हिसाब से, एटॉमिक हैबिट बुक के हिसाब से 3 साइन दिए गए हैं। उस हैबिट को लिखना है और उसके आगे वो साइन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एक साइन है प्लस का, जो अच्छी आदत को डिस्क्राइब करेगा, जो एक अच्छी आदत को दिखाएगा।
दूसरा है माइनस का, जो एक बैड हैबिट को दिखाएगा। और तीसरा जो साइन है वो इज़ इक्वल का है, यानी कि इक्वल का जो साइन है वो आपकी नेचुरल हैबिट है, यानी कि न्यूट्रल कह सकते हैं या नेचुरल हैबिट कह सकते हैं, वो न्यूट्रल हैबिट है। तो न्यूट्रल हैबिट जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो वो एक न्यूट्रल हैबिट है, आपने अलार्म बंद किया वो एक न्यूट्रल हैबिट है, अब आपने चेक किया अपने फ़ोन को तो वो एक बैड हैबिट है, उसके आगे आप माइनस का साइन लगा देंगे। आप बाथरूम गए, न्यूट्रल हैबिट है। आपने अपना वेट चेक किया, वो एक अच्छी आदत है, रोज़ सुबह उठ के अपने वेट को मेज़र करना, तो उसके आपने आप प्लस लगा लेंगे। आप नहाए, उसके आगे भी आप प्लस लगा देंगे। आपने teeth को ब्रश किया तो उसके भी आप प्लस लगा लेंगे क्योंकि वो एक अच्छी आदत है। आपने डिओड्रेंट लगाया, वो भी एक अच्छी आदत है ताकि आप अच्छे खुशबूदार और अच्छे दिखें। आपने जो गीला तौलिया था वो सूखने के लिए डाला, वो एक ऑब्वियस हैबिट है, नेचुरल हैबिट है, क्योंकि गीला तौलिया सूखने डाला। आप तैयार हुए, आप उसके बाद में आपने चाय बनाई। चाय बनाना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, तो आप उसको एक हैबिट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप इसके हिसाब से अपनी हैबिट को स्कोर कर सकते हैं कि कौन सी हैबिट कितने टाइम में बनी है। बस इस चीज़ सब में एक चीज़ का ध्यान रखें कि नेगेटिव हैबिट के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करें और अच्छी हैबिट के लिए अपने आप को फ्रेज़ नहीं करें। यानी कि अपने आप को फ्रेज़ करने का मतलब आप अपने आप को शाबाशी नहीं दें इनिशियल लेवल पे, और अगर कोई गलत आदत है उसके अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करें या फिर अपने आप को फॉल्टी नहीं ठहराएं। हम आपको जो बैड हैबिट है उसको अगर मिटाना है, उसको अगर कम करना है, तो उन छोटी छोटी आदतों को नोटिस करें। जैसे कि आप फिट रहना चाहते हैं और आप जनरली घूमते घूमते किचन में जाते हैं और आपको वहाँ पे एक कुकीज़ का पैकेट दिखता है, तो आप उसमें से एक उठाते हैं। उसी टाइम आप नोटिस करते हैं कि हाँ, ये कुकीज़ मैंने उठाया है, तो अब आप ज़ोर से अपने आप को बोलते हैं कि मैं इस कुकी को उठा के खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। तो एक माइंड अपना है वो एक रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये फॉलो करते हैं तो उन बुरी आदतों से आप निकल जाएंगे, क्योंकि माइंड जब ये सुनेगा कि आप रेगुलर डेली हैबिट को ज़ोर से बोल रहे हैं तो वो उस गंदी आदत या फिर बैड हैबिट को एक डायरेक्शन देने लगेगा कि हाँ, ये गंदी आदतें जो अपने को छोड़नी है। इसको फॉलो करके आप अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो फिर आप आराम से ये स्कोर कार्ड बना के अपनी जो बैड हैबिट है उनको कम कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को बढ़ा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक हैबिट, नई आदत को अगर आपको लगाना है तो एक जो क्यू फॉर्मेट है या क्यू के हिसाब से अपन नई आदत का लगा सकते हैं। इस क्यू का जो मतलब होता है, अगर आपको कोई नई आदत लगानी है तो आपको स्पेसिफाइड उसमें टाइम देना होगा, स्पेसिफाइड उसमें जगह देनी होगी और एक स्पेसिफाइड डेट देना होगा। यानी कि दिन, समय और प्लेस यानी स्थान, ये तीनों अगर आप उस हैबिट को देते हैं, उसको कहीं जो लिखने का टाइम होता है उसको ऐसे लिखते हैं, या फिर उसको जो करने का टाइम या वो अपन जो बोलते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं, तो वो इजीली इम्प्लीकेट होने लगती हैं अपनी लाइफ में। तो अगर इसको अपन ऐसे समझें कि अगर आपको कोई नई आदत लगानी है तो उसको सबसे पहले जो लिखना है कि आई विल, यानी कि मैं जो करूँगा वो बिहेवियर, यानी कि आपका जो करोगे वो काम, टाइम यानी कि जो टाइम को लिखना है उस टाइम तक, और लोकेशन। जैसे अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट, ये हो गया टाइम, एट 7 AM इन माई किचन, यानी कि मेडिटेट हो गया। आपका बिहेवियर, टाइम दे दिया अपन ने कि 1 मिनट करना है और 7 बजे करना है, और लोकेशन दे दी यानी कि किचन में करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आई विल स्टडी स्पेनिश फॉर 20 मिनट्स एट 6 PM इन माई बेडरूम। अब इसमें स्पेनिश जो है वो आपका बिहेवियर हो गया, टाइम आपने दे दिया और लोकेशन दे दी। अगर अपने को एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 hour एट 5 PM इन माई लोकल जिम। तो ये सारी जो चीज़ करके आप उसको आराम से अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं।
नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको कोई एक और नई आदत लगानी है जो आपकी करंट हैबिट के अकॉर्डिंग ही हो, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि आपको अगर एक्सरसाइज़ करनी है तो आपको एक्सरसाइज़ करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। अगर आप किसी एलिवेटर या लिफ्ट में जा रहे हैं तो आप उस एलिवेटर की जगह सीढ़ी को ले लीजिए और उस सीढ़ियों पे एक्सरसाइज करते हुए, यानी कि वो सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होती जाएगी। ऐसे ही जैसे कि अगर आप डिनर करने बैठे हैं तो डिनर करने के बाद में आप अपनी प्लेट है जो पूरी परफॉर्मल तरीके से सिंक में रखेंगे, ये भी एक अच्छी आदत है। तो आपने जो करंट हैबिट यानी कि आप डिनर कर रहे थे या आप लिफ्ट ले रहे थे, उसकी जगह आपने नई आदत यानी कि अपनी जो नई हैबिट है कि मैं डिश जो है वो सिंक में रखूँगा या फिर मैं सीढ़ियाँ लूँगा। तो ऐसे ही अपन जैसे उसके आगे से आगे भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने डिश वहाँ पर रख ली, उसके बाद में मैंने डिश रखने के बाद में उसको जल्दी से क्लीन करूँगा और वो क्लीन करने के बाद में मैं अपना जो सुबह मॉर्निंग का कॉफ़ी मग है वो भी शाम को ही तैयार करके रखूँगा ताकि सुबह मेरे को कम टाइम लगे। तो इससे आप अपनी हैबिट जो करंट हैबिट है उसके साथ साथ में भी आप एक नई हैबिट लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि आप किसी भी पार्टी में जाएंगे तो मिनिमम आप 2 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप पहले कभी नहीं मिलेंगे और उनसे आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये भी एक अच्छी आदत लगाने का बहुत अच्छा फार्मूला है। तो हैबिट स्टैकिंग करके भी आप अपना जो एक नई आदत है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग के बाद में मैं वापस फर्स्ट लॉ ऑफ हैबिट के बारे में बताऊंगा कि उसको ऑब्वियस करने के जो तरीके हैं, उसको ये जो तरीके सारे के सारे बुक में बताए गए हैं उसको टोटल फॉलो करें। मैंने इन सारे जो तरीक़ों को है वो फॉलो किया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मैं अपने जो लर्निंग के हिसाब से ही ये सारा बता रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है वो भी डिविडेंड ऑफ लर्निंग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो सीख रहा हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं एक बार एक समरी के हिसाब से पूरे वीडियोज़ को यहाँ पे दूँगा कि अगर आपको कोई नई हैबिट लगानी है तो कोई 2 कॉमन क्लू यानी कि टाइम और लोकेशन को सेट कर दीजिए। वो सेट करते ही आप नई आदत लगा लेंगे। अगर आपको नई आदत के साथ साथ में अगर दूसरी एक और करंट आदत के साथ साथ में नई आदत लगानी है तो उसको आप इजीली जो मैंने लास्ट में बताया वीडियो के उसके अकॉर्डिंग यानी कि हैबिट स्टैकिंग के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।